Hello, my dear students. Welcome back to my channel. Let's do the poem This is My Prayer to Thee. This is from 8th standard English book, and the writer, the poet of this poem is Rabindranath Tagore. Behind closed doors, I'm a fool for your love. So, I won't say that it's a poem, rather, it's a prayer. As you can see from the title itself, This is my prayer to thee. दी मीन्स आपको, और यहाँ पे आप कौन है? गॉड, कि ये भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है. दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड. हे भगवान, मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये प्रार्थना है, अपील है. स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट, कि जो मेरे जो दिल में जो दुख है उसको आप लोग ठीक कर दो. ठीक है, जो बुरी चीज़ें हैं, नॉट दुख बट जो बुराइयां हैं, पिनुरीज हैं, इनको आप दूर कर दो मेरे दिल की. गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सॉरोज. मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुख और सुख दोनों को बराबर समझूं और उनको बराबर टॉलरेट कर पाऊँ. गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस. मुझे इतनी आप ताकत देना कि जो मेरे अंदर जो मानव सेवा के लिए प्रेम जागे. गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पुअर. मुझे इतनी ताकत, इतनी शक्ति देना कि मैं कभी भी किसी गरीब का अपमान ना करूं. और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट. और वो लोग जो कि क्रूअल हैं, र्यूड हैं, निर्दयी हैं, उनके आगे मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूं. गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल्स. मुझे इतनी ताकत देना कि मेरा जो सोचना है, मेरा जो दिमाग है, वो छोटी छोटी बातों से हटकर उनसे ऊपर हो. मीन्स कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा नर्वस, ज़्यादा टेंस या अग्रेसिव ना हो जाऊँ. एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ दाई विल विद लव. और मुझे इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं आपकी इच्छा के मुताबिक. जो भगवान करना चाहते हैं करें और मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाऊं. So this was a small prayer in the shape of poem, and now we will do the central idea. This is in this poem, I would like to say this is a prayer, not a poem, that Rabindranath Tagore has nicely depicted the idea that man should have strength to bear the pains and pleasures equally. He should have the strength to oppose the cruel and help the poor and needy. He should be above small things in life and he must bow before God's will. कि वो जो मनुष्य में ये दुख सुख सहन करने की जो शक्ति होनी चाहिए उसमें हो, और वो निर्दयी लोग जो हैं उनका विरोध करे, और जो गरीब है उनकी मदद करे. उसको ऐसी शक्ति देना, उसे जीवन की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा वो सीखे, और उसे परमात्मा की इच्छा के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए. So this was the central idea, my dear students. Now let's do the poems question answers also. Question number 1 is, who does the poet pray to in this poem? Poet किसको pray करता है, प्रार्थना करता है? In this poem, the poet prays to God. And बेटा यहाँ पे अब जो God है इसको आप लोग capital G लिखेंगे. No doubt in your book you will get it as a small, but you will write it as a capital G. Second is, what penury does the poet talk of? वो किस बुराई की बात करता है? He talks of the penury in his heart. Question number 3, how does the poet want to bear his joys and sorrows? वो किस तरह से, किस अपने सुख दुख को किस प्रकार सहन करना चाहता है? He wants to bear his joys and sorrows lightly. वो बहुत ही आराम से उनको टॉलरेट करना चाहता है. Question number 4, how does the poet think his love can be fruitful? वो कैसे ही सोचता है कि उसका जो प्रेम है, जो प्यार है, वो फ्रूटफुल या फलदायी साबित होगा. द पोएट फील्स दैट हिज लव विल हेल्प हिम टू सर्व मैनकाइंड. वो महसूस करता है कि उसका प्रेम मानवता की सेवा के लिए उसकी मदद करेगा. क्वेश्चन नंबर 5, हु डज द पोएट वांट नेवर टू डिसऑन? वो किसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहता, डिसऑन नहीं करना चाहता,
that is insult, अपमान. He wants never to disown the poor. वो कभी भी गरीबों का उनको disown नहीं करना चाहता. Question number 6. How will poet react to those who are mighty and rude? जो बहुत ही अभिमानी हैं, अशिष्ट हैं, rude हैं, निर्दयी हैं, उनके साथ उसका कैसा रिएक्शन होगा? He will never bend to. वो उनके सामने कभी झुकेगा नहीं. Question number 7. What will the poet's attitude towards daily trifles? जो हमारी डेली की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उनके प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है? He will try to rise above daily trifles. वो इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठने का प्रयास या कोशिश करेगा. And question number 8 is, to whom does poet want to surrender and how? जो पोएट है वो किसके प्रति समर्पण करना चाहता है और कैसे करना चाहता है? The poet wants to surrender to God's will with love. वो भगवान की इच्छा के प्रति प्रेम से समर्पण करना चाहता है. So I hope you have understood the explanation, the central idea and the question answers also. So now it's a time to say bye bye, my dear students. If you liked my video, please give a like to my video and share it with others, and don't forget to subscribe if you have not so far subscribed my channel. Till then, it's a time to say bye bye. I will be back soon with another video.